थोड़ा सा विराज ड्रोन के बारे में आप जनता के लिए कुछ बताएं, गिव सम इन्फॉर्मेशन। This is a Viraj drone, agriculture drone, where this drone have 10-liter capacity of tank, which can spray fertilizer and insecticides and as well as seeds. The overall drone's weight will come around 24.90 grams. And we can use it for market. And it has 2 batteries. It is an electrical propulsion system based drone with the 6 rotors. थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, राहुल जी से हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ये अंडर वाटर जो वर्क करता है, तो सर जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप, कि मेड इन इंडिया है और वर्ल्ड के लिए आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेक इन इंडिया मोदी जी जैसे चाहते हैं कि हम जो है इस तरह से भारतवर्ष को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। किस तरह का ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और इंडिया में कहाँ हुआ है और किस तरह से आपने इसको प्लान किया? तो पहले मैं आपको ड्रोन के बारे में बताता हूँ। ये एक अंडर वाटर ड्रोन है और ये पानी के अंदर 100 मीटर तक जाता है और ये पूरा वायरलेस तरीके से काम करता है पानी के अंदर, और लाइव फीड आती है आपने को, तो कंट्रोल सेंटर पे बैठ के आप लाइव फीड के ऊपर आप काम कर सकते हो और वीडियो के हिसाब से आप उसको नेविगेट कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल कर सकते हो। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और कैमरा के थ्रू आप लाइव फीड को एनालाइज कर एक एरिया के अंदर चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो अंदर ही के ही रूप में, और इसको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो बेस्ड अपॉन पानी के अंदर जो फीचर्स हैं। अभी इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर 6 थ्रस्टर हमने लगा रखे हैं और ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सारे मेड इन इंडिया हैं। ये पूरा 100% इंडिजिनियस प्रोडक्ट है एक्सेप्ट माइक्रो कंट्रोलर्स एंड कैमरा। इसके अलावा सब कुछ हमने इंडिया में बनाया है मेक इन इंडिया के लिए। और इसकी हम लोग इसके अंदर हमारा एम ये है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है, भले आपकी एक्सप्लोरेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको एक पाइपलाइन को एग्जामिन करना है, आपको रेस्क्यू करना है किसी को पानी के अंदर, अगर आपको कोई एक एरिया में एक रिवर में सिल्ट चेक करना है, जितना सिल्ट इकट्ठा हो गया है, आपको सर्वेलेंस करना है, उन सब के लिए आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये सिर्फ 100 मीटर तक की इसकी रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं? पानी के अंदर जाने के लिए अभी फिलहाल इसकी 100 मीटर की हमने डेप्थ बनाई है एक यूज़ केस को देखकर। बाकी अगर टेस्टिंग के रूप में है, उसके बाद आप रेंज बढ़ा सकते हैं आराम से। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेप्थ को बढ़ा सकते हैं, जितनी कस्टमर को डेप्थ चाहिए उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। बट नॉर्मली लोगों की डेप्थ की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अराउंड 100 मीटर के करीब रहती है। उसके हिसाब से प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को मैं डिज़ाइन किया है। जिस तरह से आपने 100 मीटर का इसका एरिया रखा है, तो ऐसे कौन से कस्टमर गहराई 100 मीटर गहराई में जाएगा, 5 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। हाँ, फिर तो ठीक है, 5 किलोमीटर का एरिया वैसे कवर करेगा और डेप्थ में जाएगा सिर्फ 100 मीटर गहराई में जाएगा और अराउंड 5 से 10 किलोमीटर के पूरे एरिया को ये कवर कर सकता है जहाँ पे आप बैठे हुए उसके चारों तरफ। तो ये कहाँ यूज हो रहा है हिंदुस्तान में? ये हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर जो रेस्क्यू की पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन को एग्जामिन करने में काम में लेते हैं हम लोग इसको। हम लोग जैसे सर्वेलेंस में काम में लेने के लिए काम में बात कर रहे हैं, रेस्क्यू मिशंस के लिए हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई करने के लिए अलग अलग जगह। तो दोस्तों, अभी प्रशांत जी से भी हम कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका और डीपली नॉलेज जो है हम जनता तक पहुंच सके। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट को ना बहुत सारे यूसेस हैं उसके। जैसे आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब किसी तरह का फ्लड आ जाता है, जैसे अभी बहुत सारे डिज़ास्टर हुए हैं आपके माउंटेन टेरेंस में, तो वहाँ पे भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंडर वाटर जा सकता है, तो आपकी डेप्थ जैसे होता है ना वो काफ़ी ये होते हैं, डिफाइंड नहीं होते हैं कि यार कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो उस सिनेरियोज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, फिर आप सर्वेलेंस में यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूज़ केसेस बनते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम इसको जो है ना वो इंजीनियर टू ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब जो भी इनकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रोच है इस तरह से जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप जनता के लिए। कोई ऐसी बात जो रह गई हो बताना चाहते हैं आप, जिससे जो है लोग इसको परचेज कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें? हम तो इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को और सर्विलेंस के जितने भी हैं, कोस्ट गार्ड को, इन सबको प्रपोज करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है और बेस्ड ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट
वी कैन वेरी और ये पूरा हमने इंडिया में बनाया है, इसका सब पार्ट इंडिया में बनाया है और हमारा यही एम है कि सब कुछ इंडिया में बने, पूरा इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी का इंडिया में बने, ताकि आने वाले टाइम में हम इनको यूज़ करके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना सकें, हमारी इंडस्ट्री बना सके और इंडिया इस पूरे एरिया के अंदर, हाई टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर टेक्नोलॉजीली इंडिपेंडेंट हो पाए। तो हम हमारा एक वो भी एक टारगेट है जिसकी तरफ हम लोग काम करते हैं। जिस तरह से मोदी जी ने जो उनका विजन और मिशन है 2047 का, तो 2047 का जब हम 100वां काल मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? हम लोग अब टेक्नोलॉजी जहाँ हम कैपिटलाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, जिससे क्या होगा ना कि जो एफर्ट है वो मल्टीट्यूड हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो है ना, जैसे अभी जो चीज़ हो रही है वो फास्टर होगा, जो हम 10 साल में जो रिजल्ट करते थे अब वो बहुत फास्ट हो जाएगा, बिकॉज वी विल बी हैविंग दोज इक्विपमेंट्स। तो उससे क्या होगा, हमें एडवांटेज मिलेगी और ये जो है ना हमारे कैरियर की तरह यूज़ होंगे। जैसे हम ROV डालते हैं तो पानी के अंदर भी हम किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर में हम AI यूज़ करके और बाकी इंफॉर्मेशंस भी निकाल करके उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ हम इसके ऊपर में और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे 2047 का जो मिशन है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट है, जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में बने, ताकि हम लोग एक लीडर बन पाए टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आप देखेंगे किसी भी विकसित देश के अंदर उनके पास स्पेशलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट, स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटायर सिस्टम मौजूद रहता है। मल्टीपल लेयर में वो लोग काम करते हैं। तो वो सारी लेयर बनाने के लिए हमें अभी से स्टार्ट करना होगा। 2047 में अगर हमें रियलाइज़ करना है तो वो उसमें से कुछ मिशन को अगले 2 साल में रियलाइज़ होना चाहिए, कुछ अगले 5 साल में रियलाइज़ होना चाहिए। तो हम उस हिसाब से ब्रेकअप करना हमें ज़रूरी है। और उसी तरफ आप देखेंगे जैसे ये जो ड्रोन है, ये हमने पूरा का पूरा तैयार किया एक बहुत छोटे समय काल में। इसको हमने अराउंड 1 महीने के अंदर कंसेप्चुलाइज करके हमने इसको वर्कआउट, इसके ट्रायल्स चालू कर दिए हैं और अगले 1-2 महीने में हम इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। तो ये जो तरीका है काम करने के लिए, मेरे को लगता है कि ये अलाइंड है मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप जनता के लिए दी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।